अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 5वीं के लिए। पाठ का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। जैसे कि आप सबको पता है हम भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ रहे थे, तो मैं आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा और दोहराना चाहूँगी ताकि आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हमने कहा था कि जब 8वें पुत्र को गंगा में बहाने के लिए फिर से गंगा ले जाती है तो उस महाराजा जो शांतनु होता है वो उनको रोक देता है। अब वो 8वें पुत्र को गंगा में बहाने नहीं देता है। तो अब आगे पढ़ेंगे। राजा शांतनु की ये कथा सुनकर गंगा बोली, आपने मुझे किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकने का वचन दिया था, जिसका उल्लंघन करके आपने वचन की अवहेलना की है। अतः अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये बालक को मैं अपने पास रखूंगी। कुछ समय पालन पोषण के पश्चात इस बालक को मैं आपको वापस लौटा दूंगी। ये कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अदृश्य हो गई। महाराजा शांतनु इस घटने से बहुत दुखी हुए। समय बीतता रहा। एक दिन वह फिर गंगा तट पर शिकार के लिए गए तो देखा कि एक सुंदर बालक अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रहा था। ये अदृश्य देखकर राजा शांतनु चकित रह गए। वह सोचने लगे, इतनी अल्पायु का बालक इतनी शक्तिशाली है कि अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। वह उसकी शक्ति, प्रतिभा, ओजस्वी स्वरूप के बारे में सोच ही रहा था कि तभी गंगा प्रकट हुए। उसने कहा, महाराजा शांतनु, ये आपका ही पुत्र है जिसे मैंने पालकर इतना बड़ा किया है। अब ये शास्त्र से कलंकित हो गया है, इसे अब ले जाइए। महाराजा शांतनु ये जानकर प्रसन्न हुए कि बालक उन्हीं का पुत्र है। वे अत्यंत हर्षा और उल्लास के साथ उस बालक को महल में ले आए। अब मैं आसान हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगी और जो कठिन शब्द है मैं उनको भी आसान हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। महाराजा शांतनु इस घटने से बहुत दुखी हुई। शांतनु जो है उस घटने से बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि गंगा जो है अपने पुत्र के साथ अदृश्य हो जाता है। अदृश्य यानी गायब हो जाना। वो जब गायब हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर महाराजा शांतनु जो होता है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। समय बीतता गया मगर गंगा वापस नहीं आई। एक दिन वह फिर गंगा तट पर शिकार के लिए गए। एक दिन फिर से वो गंगा तट पर शिकार के लिए गए तो देखा कि एक सुंदर सा जो छोटा सा एक बालक था अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रहा था। वह अपने बाणों से गंगा की धारा यानी बहते हुए गंगा को उन्होंने रोका हुआ था। ये दृश्य देखकर राजा शांतनु चकित रह गए। जब उन्होंने ये देखा तो महाराजा शांतनु जो है वो चकित हैरान हो जाता है। वह सोचने लगे, इनकी उल्पायुक बालक इतना शक्तिशाली कि अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। महाराजा शांतनु ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक छोटा सा बालक इतना शक्तिशाली है कि उन्होंने अपनी बाणों से बहते हुए गंगा को रोक कर खड़ा है। यह उसकी शक्ति, प्रतिभा, ओजस्वी स्वरूप के बारे में सोच रहे थे। ये जब सोच रहा था कि इतना शक्तिशाली, इतना सुंदर सा छोटा सा एक बालक, ये कौन हो सकता है जो अपने इतना शक्तिशाली है कि उन्होंने अपने बाणों से गंगा की धारा को रोका है। वो सोच ही रहा था राजा शांतनु कि उसी समय गंगा प्रकट हुई। वहाँ पर गंगा जो आ जाती है यानी वहाँ पर गंगा भी पहुँच जाती है। उसने कहा, महाराजा शांतनु, ये आपका ही पुत्र है। महाराजा शांतनु, ये आपका ही पुत्र है जिसे मैंने पाल कर इतना बड़ा किया है। इसे पाल कर मैंने इतना बड़ा किया है। अब ये शास्त्रा से कलंकित हो गया है। इसे आप ले जाए। वो ये कहती है कि अब आप इसे ले जा सकते हैं क्योंकि मैंने इसको जितना शास्त्रा सिखानी थी मैंने सिखा दिया है। महाराजा शांतनु ये जानकर प्रसन्न हुए। महाराजा शांतनु जो है ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्रसन्न यानी खुश हो जाना कि वे बालक उन्हीं का पुत्र है। पुत्र यानी बच्चा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। राजा शांतनु बहुत खुश हो जाता है कि उनका ही ये बालक है।
वह अत्यंत हर्षा से उल्लास के साथ उसी बालक को महल में ले गए। वह बड़ी खुशी के साथ धूमधाम के साथ अपने छोटे से बालक को अपने घर में अपने महल में ले गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा।